नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। रूस की सेना में गए भारतीयों को लाने की कोशिश जारी, विदेश मंत्रालय ने कहा रूस की सेना के संपर्क में है सरकार, भारतीय नागरिकों को किया आगाह रूस यूक्रेन युद्ध से खुद को दूर रखें। ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। हम किसी के साथ नहीं है, ना तो हम रूस की तरफ खड़े हैं ना यूक्रेन की तरफ खड़े हुए हैं। जो खुद होश में नहीं है, मेरी काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था ना कि उत्तर प्रदेश बनारस में आप देखते हैं कि लोग शराब पीकर सड़क पर पड़े रहते हैं। तो इस तरह की खबरें महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए नहीं होती हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। दाता के शुक्राणु या अंडाणु से प्राप्त कर सकेंगे माता पिता बनने की खुशी, केंद्र ने सरोगेसी की नियम बदले, निसंतान दंपत्ति के हक में फैसला, चिकित्सीय आधार पर दी अनुमति, जिला मेडिकल बोर्ड करेगा प्रमाणित। केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़े में किसी एक साथी के चिकित्सीय रूप से अक्षम होने की स्थिति में दाता डोनर के अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड की यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में किसी एक की चिकित्सीय स्थिति ऐसी है कि दाता युग्मक गिमीट के उपयोग की आवश्यकता है। तो ये आप देखते हैं कि बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा जा रहा है। और पिछले वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत ने 2 दर्जन से ज्यादा याचिकाकर्ताओं को सरोगेसी के जरिए मां बनने के लिए दाता के अंडाणु के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की थी। अदालत का कहना था कि ऐसे नियमों से सरोगेसी का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इतनी सारी महिलाएं शीर्ष अदालत का रुख कर रही हैं, आखिर वह इस मामले में फैसला क्यों नहीं कर रही है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी का कहना था कि सरकार सरोगेसी कानून में पिछले वर्ष किए गए संशोधन पर पुनर्विचार कर रही है, इसके बाद ही नियमों में संशोधन की ताजा अधिसूचना जारी की गई है। अयोध्या से आई ट्रेन जलाने की धमकी देने वालों को जेल में डालें, एक केंद्रीय कोयला खनन और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में हिंदू तीर्थयात्रियों को धमकाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि गोधरा की तर्ज पर अयोध्या से कर्नाटक में आने वाली ट्रेन को जलाने की धमकी देने वाले समूहों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के 2 वर्ष पूरे, रूस पर लगाए 500 नए प्रतिबंध। रूस यूक्रेन के बीच जंग के शनिवार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जंग में जहां यूक्रेन तबाह हो चुका है, वहीं तो रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच रूस पर दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 500 से अधिक नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अब आप सोचिए कि 2 साल हो गए, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। 3 से 7 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी मिली है। छत पर सौर बिजली इकाई लगाने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। मैं मलाला नहीं हूँ, ना मेरी उससे कोई तुलना करें। मैं भारत में सुरक्षित होने के साथ कश्मीर की रहने वाली हूँ। कश्मीर की महिला यूट्यूबर याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर भ्रम व मनगढ़ंत कहानियां फैलाने के लिए पाकिस्तान तथा कथित मानवाधिकारवादियों को फटकारा है। चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान, इंटुएटिव मशीन्स ने रचा इतिहास। रोबोट लैंडर या आप देखिए ओडीसीएस को चंद्रमा पर उतारा गया। अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। और चंद्रमा की सतह पर पहली बार निजी कंपनी का अंतरिक्ष यान उतरा है। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। और डाटा जुटाने के लिए 7 दिन का समय। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार डाटा जुटाने के लिए लैंडर के पास 7 दिन का समय है, क्योंकि 7 दिन के बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी और चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रमा पर रात में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। भारत ने गत वर्ष चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रचा था इतिहास। अमेरिका के अलावा अब तक केवल भारत, रूस और चीन और जापान को चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता मिली है। पिछले साल अगस्त में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रचा था।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। सदन में पेश नहीं हो रही रिपोर्ट, एलजी ने लिखा सीएम को पत्र। राज्य वित्त से संबंधित कैग की 5 रिपोर्टों को सदन पटल पर रखने का आग्रह किया गया है। ये आम आदमी पार्टी, और आप देखते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और बहुत सारी शक्तियाँ केंद्र के हाथ में रहती हैं। गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक होंगे 25 स्टेशन, 11 पर रुकेगी नमो भारत। मां का भरण पोषण करना हर बेटी का नैतिक और कानूनी दायित्व है, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। और ये आप देखते हैं, अधिनियम की धारा 4(2) बच्चों पर वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का दायित्व डालती है ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। एक बात और आप देखेंगे, और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 एक सामाजिक कानून है। इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं कि पारिवारिक मामले। ये पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक वाणिज्यिक केंद्रों का होगा जीर्णोद्धार। उपराज्यपाल ने कश्मीरी गेट, सेंट जेम्स चर्च, कमला मार्केट, क्लॉक टावर और सिद्धानंद मार्ग का किया दौरा है। बिना चीरफाड़ शव की हो सकेगी वर्चुअल ऑटोप्सी। एम्स में अब तक करीब 1000 शवों की हो चुकी है वर्चुअल ऑटोप्सी। इससे शवों को छत विच्छत किए बिना सम्मानजनक पोस्टमार्टम संभव होगा। इसमें आप देखते हैं कि डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन शामिल होते हैं, उसकी मदद से की जाती है। चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना आसान नहीं है, जयशंकर साहब कह रहे हैं। कूटनीतिक विमर्श का खेला जा रहा माइंड गेम, संतुलन बनाने के लिए भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। रायसीना डायलॉग के मंच से विदेश मंत्री की चीन को फिर खरी खरी। 2020 के मई माह से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है और विदेश मंत्री ने लगातार दूसरे दिन उठाया यूएन में सुधार का मुद्दा। यूएनएससी की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। शासन कला की विशाल परंपरा वाली शक्ति है रूस। ये आप देख लीजिए, चाइना देखने को मिलेगा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आप लोगों को यहाँ बताना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं स्थायी, कौन कौन से हैं ये आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सार्वजनिक करे समीक्षा आदेश, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट बहाली पर केंद्रीय गृह सचिव के अधीन विशेष समिति समीक्षा आदेशों को प्रकाशित करना चाहिए। रामचरितमानस पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। ये आप देखते हैं, रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुकदमा झेल रहे पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, यानी कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, उसी में हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति की मालिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। ये आप देखेंगे, खंडपीठ ने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार नगरपालिका की करों से छूट नहीं मांग सकती है। चूंकि अनुच्छेद शत्रु संपत्ति केंद्र की संपत्ति नहीं है, इसलिए 285 का क्लॉज एक शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि प्रतिवादी कोहली विदर्भ व शत्रु संपत्ति के कब्जेदारों में से एक को अपीलीय नगर पालिका की संपत्ति कर या स्थानीय कर चुकाने की आवश्यकता नहीं। नगर पालिकाओं को जो कर पहले ही चुकाया जा चुका है वह रिफंड नहीं होता है। चलिए, उसी की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, एक और बात, पहली जो जिस संपत्ति की बात हो रही है, और यह पहली संपत्ति महमूदाबाद राजा मोहम्मद आमिर खान की थी, जो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन खान की बेगम और बेटा भारत में ही रह गए थे। राजा की मौत के बाद उन्होंने संपत्ति पर अपना दावा किया था। तो उसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की लड़कियों को सलाह मामले में 2 मई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने
शुक्रवार को कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से जुड़े उस मामले पर 2 मई को सुनवाई करेगा जिसमें जजों ने किशोरियों से को अपनी यौन इच्छाएं नियंत्रित करने की सलाह दी थी। देखिए इस तरह के आजकल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईयू के कार्बन टैक्स मुद्दे को डब्ल्यूटीओ के मंच पर उठाएगा भारत। ये भारत विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय यूनियन की तरफ से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम पर कार्बन टैक्स लगाने के मुद्दे को उठाएगा। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को रायसीना डायलॉग कार्यक्रम से जुड़े संवाद में कहा कि सी-बैम हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत डब्ल्यूटीओ के मंच पर इस मसले को मजबूती से उठाने के साथ ईयू से द्विपक्षीय स्तर पर भी बातचीत करेगा। और ईयू वर्ष 2026 से कार्बन टैक्स लगाने जा रहा है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और देखिए डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। और इस तरह के संगठनों के बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। 164 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे इसके मेंबर। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एफटीए जल्दबाजी में नहीं करेंगे। गोयल कह रहे हैं कि भारत मुक्त व्यापार समझौता। कालाजार उन्मूलन के मुहाने पर भारत कालाजार उन्मूलन के मुहाने पर है। देश में पिछले साल सभी ब्लॉकों में पिती 10,000 आबादी पर विसरल लीशमेनियासिस वीएल या कालाबाजार के 1 से भी कम मामले दर्ज किए गए थे। और भारत ने पिछले साल पहली बार यह लक्ष्य हासिल किया था। और एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को भारत की इस उपलब्धि के बारे में सूचित किया गया है। लगातार 3 वर्षों तक यह लक्ष्य हासिल करने पर डब्ल्यूएचओ भारत को कालाजार मुक्त घोषित कर देगा। देखिए अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ की तो वर्ल्ड ट्रेड किसकी बात हो रही? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। महिला न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त करने के फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पूछा क्या वह फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। ये आप देखते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 6 महिला न्यायिक अधिकारियों को असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए उनकी सेवाओं से बर्खास्त करने की अपने फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि वह 3 हफ्ते के भीतर फैसला करे कि क्या वह इस न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं को खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। इजरायल हमास युद्ध के बावजूद बेअसर है भारत की रक्षा तैयारियां। इजरायली कंपनियों से सुचारू है भारत की रक्षा उपकरण खरीद। इजरायल है भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता। आप देख रहे हैं यहाँ आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमास और इजरायल के बीच चल ही रहा है युद्ध। पूर्व सीईसी ने ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट की आलोचना की। रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग घटा के 66 कर दी गई है और इस्तेमाल की गई पद्धति पर पूर्व सीईसी ने उठाए सवाल। ये आप देखते हैं ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 की आलोचना की है इन्होंने। और इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 62 से घटाकर 66 कर दी है ना, तो उसी की बात हो रही। ये देश में अपना आधार खो चुका है नक्सलवाद। मोदी सरकार की नीतियों के कारण वामपंथी उग्रवाद ले रहा अंतिम सांसें। स्वास्थ्य व शिक्षा के बुनियादी ढांचे के निर्माण से भी मिली है आप देखिए बहुत मदद। ये नक्सल की बात करें, नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। बस ये अलग रास्ता अपनाए हुए। और नक्सल के बारे में बात करें तो आप देखते हैं भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और इसे नक्सलवाद कहते हैं। और आप देख सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार कानू सन्याल ने सशक्त आंदोलन किया था, उसी का नाम नक्सलवाद था। वर्तमान में महज 45 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, गृह मंत्री साहब आंकड़े दे रहे हैं। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, कांग्रेस और गठबंधन की बातें हो रही हैं। अगर देखिए हम लोग चुनाव आयोग की बात करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जब चुनाव की बात होती है तो चुनाव आयोग की बात होने लगती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, भारतीय निर्वाचन आयोग की। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग
मतदाता दिवस मनाते हैं। और नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये भी याद रखिएगा। और जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होती है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखभाल करता है। इस समान नागरिक संहिता के जरिए नारी शक्ति बंधन, ये ये आप देखिए उत्तराखंड में लागू हो रहा है ना, अब कानून बन चुका है ना, तो उसी के लेकर बातें हो रही है। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। देखिए, भारत के सांस्कृतिक प्रसार का घोतक है अश्वमेध यज्ञ। राजनाथ सिंह कह रहे, रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें राम के पद चिन्हों पर चलते हुए सबसे सक्षम सैन्य शक्ति बनाना है। कहा 2047 तक हम देश ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसकी आर्थिक ताकत सर्वोच्च हो, और इसके साथ ही रक्षा क्षमता को बढ़ाकर दुनिया की सबसे सक्षम सैन्य शक्ति के रूप में भी आगे आना का लक्ष्य है। ये आप देखिए, हरदा फैक्ट्री विस्फोट 17 दिन बीते नहीं आई रिपोर्ट। तो मैंने कहा ना कि फिर एक कमेटी बन जाती है, उसकी लंबी प्रक्रिया चलती है, फिर मालूम चलता है कुछ था ही नहीं। इन जांच आयोग की रिपोर्ट पर भी नहीं हुई कार्रवाई। पेंशन घोटाला हो, फिर चाहे भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस का रिसाव हो, या फिर आप देखिए भिंड गोलीकांड का हो, ग्वालियर के कोसपुरा नंबर 2 मान मंदिर में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की बात हो, कई मामले हैं इस तरह के। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी आपको बता रहा हूँ। ये मानव वन्यजीव के संघर्ष की चपेट में है 18 राज्य। हर साल वन्यजीवों के हमले से सैकड़ों लोग गंवाते हैं जान। सरकार अनुग्रह राशि देकर झाड़ती है पल्ला, समाधान पर कई योजनाएं लेकिन संघर्षों में बदलाव नहीं। मौत पर मौजूद समय में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए है। ये उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश हैं इसमें। मानव वन्यजीव के संघर्षों से यह राज्य हैं प्रभावित। ये हाथियों के हमले में पिछले सालों में कितने लोगों की मौत हुई है? 2022-23 में आप देखिए 605 लोगों की मौत हुई। बाघों के हमले में पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई है? ये आप देखिए 2023 में 46 लोगों की मौत हुई है। ये 2023 में वन्य जीवों के हमले में हुई मौत की जानकारी कई राज्यों ने अब तक नहीं दी, ये भी याद रखिए। ये संदेश खाली में जो हुआ है महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बात हो रही है, उन्हें परेशान करने की बात हो रही है, उनकी जमीन हड़पने की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, तो वहीं का सब बवाल चल रहा है। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी नहीं रहे, और ये आप देखिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भारी उद्योग मंत्री रहे। 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के तटीय कोंकण जिले के रायगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था, और 14 मई 1964 को अनगा जोशी से इन्होंने विवाह किया था। 1968 में बीएमसी के पार्षद चुने गए थे। तो उन्हीं की बात हो रही। एक बार महाराष्ट्र को देख लीजिए आप लोग। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र, ये मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है।
1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं यहाँ के। प्रकृति के सुमधुर संगीत संग सुनिए इतिहास की गाथा। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्राचीन किलों के रूप मौजूद है। अतीत के दस्तावेज: विजयगढ़ का किला, अघोरी का किला, हैतमपुर का किला, शाही किला। जौनपुर जिले में 661 वर्ष पूर्व इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, शाही किले का। देखिए एक बात और आपको बता दूं, इस तरह के जगहों पर कभी घूमने जाते हैं तो घूमने जाया करिएगा और उनके इतिहास भी पढ़ लिया करिएगा, तो इतिहास भी आपका कवर होगा। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है, ये भी आप जान लीजिए। अब आप देखिए, जो संपादकीय पाठ की क्लास रहती है वो शाम के आपको मिल जाती है, याद रखिएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, तो मुझे लगता है कि अलग से ही उसे कवर किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी 40 अड़चनों की पहचान। बिजली मंत्री की अगुवाई में विशेषज्ञों ने अड़चनों को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के मसौदे पर किया विमर्श। भारत की इकोनॉमी में ग्रीन हाउस हाइड्रोजन के विस्तार के लिए विभागों और मंत्रालयों के बीच जबरदस्त सामंजस्य की जरूरत बताई गई। करना होगा भारी भरकम निवेश, बढ़ानी होगी निजी सेक्टर की भागीदारी। जनवरी 2023 में मिशन को दी गई थी मंजूरी है। भारत के पास ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बनने का मौका है और अगले 6-7 सालों में 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश का उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए, टेक्निकल टेक्निकल टेक्सटाइल मैन मेड फाइबर में बड़े बदलाव की तैयारी। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने कहा कि पीएलआई के तहत 64 कंपनियों का किया गया चयन। 25,000 करोड़ का निवेश करेंगी कंपनियां। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे टैक्स 2024 का उद्घाटन। 2 महीने की निचले स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। बीते सप्ताह देश का के विदेशी मुद्रा भंडार में $1.13 की गिरावट हुई है। अब कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $616.10 अरब रह गया है। किया इंडिया ने 4,358 सेल्टास वापस मंगाई। जीईएम जीईएम से 1.82 लाख करोड़ रुपए की सेवाओं की बिक्री हुई है। वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च तक वापस मांगा बकाया पैसा। ट्राई ने की कॉलर का नाम प्रदर्शन करने की सिफारिश। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी मोबाइल पर कॉल करने वाले कॉलर का नाम प्रदर्शन करने संबंधी अनुपूरक सेवा शुरू करने की सिफारिश की हुई है। पेटीएम के सुचारू संचालन की संभावना तलाशे एनपीसीआई, यानी कि आप देखते भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात हो रही है, क्योंकि पेटीएम की प्रमोटर कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अनुरोध पर आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से किया ये आग्रह, क्योंकि इस पर भी धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए पीपीआई जारी कर सकेंगे बैंक, यानी कि आप देखिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। बाइजू के प्रबंधन को हटाने के पक्ष में शेयर धारक। बाइजू में कथित कुप्रबंधन को लेकर 60% शेयर धारकों ने हटाने के पक्ष में किया मतदान। अन्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से किया गया पारित। निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने का भी अनुरोध किया गया। और एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर भी हुआ है। ये आप लोग देखेंगे कि जो बाइजूस है ना, शिक्षा से जुड़ी हुई, ये बड़े घाटे में चल रही है और आप देखते हैं कि बड़ा नुकसान इन्हें झेलना पड़ रहा है। इस 6 लोगों की हत्या करने वाले को मौत की सजा देते हुए कोर्ट ने कहा कि इतना निर्दयी नहीं देखा। ये आप देखते हैं क्या मामला था। 12 फरवरी 2021 को शाम 5:30-7 बजे जाट कॉलेज अखाड़ा में वहीं की कोच सुखविंद ने 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो उसी का बात हो रही है। ये बीआरएस विधायक तेलंगाना की बात हो रही। नंदिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अब यहाँ देखिए उपचुनाव होगा ना, उसी को आप लोग वाई इलेक्शन कहते हैं। गूगल का एआई चैटबॉट जिमिनी भारत के आईटी कानूनों का उल्लंघन करता है, राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं। यूजर ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जेमिनी के जवाब को दुर्भावनापूर्ण बताया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी जेमिनी एआई की आलोचना की। गूगल ने कहा कि जीमेल बंद नहीं हो रहा है।
चलिए, ये आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती। हिंद महासागर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है, देखिए पूरा। ये जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ना रूस पे, तो उसी की बातें हो रही हैं। रूस, चीन, यूएई, तुर्की एवं भारत के 93 संस्थाओं पर भी रोक लगाई गई है अमेरिका ने। रूस ने यूक्रेन पर फिर दागे ड्रोन। ये चल रहा है दोनों के बीच युद्ध। जिहादी समीमा बेगम ब्रिटेन की नागरिकता पाने की कानूनी जंग हारी। ब्रिटेन से भागकर इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह में शामिल होने वाली लंदन में जन्मी बांग्लादेशी मूल की समीमा बेगम ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने की एक और कानूनी लड़ाई हार चुकी है। अपनी 2 सहेलियों के साथ ब्रिटेन से भागते समय समीमा 15 वर्ष की स्कूली छात्रा थी। भारतवंशी कश्मीरी पंडित क्रिस्टल कॉल लड़ रही अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव। वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से चुनाव लड़ रही है। कॉल बोली, मैं आधी कश्मीरी पंडित और आधी सिख हूं। इंडिया गिविंग डे में भाग लेंगे 33 गैर लाभकारी संगठन। अमेरिका दक्षिण कोरिया ने लड़ाकू विमानों से उत्तर कोरिया को दिखाया ताकत। संयुक्त अभ्यास है। और देखिए, आप लोग देखेंगे यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। यहाँ भी उत्तर कोरिया में भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, आप लोग देखते रहते होंगे। अमेरिका की 17 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा। अमेरिका के 17 शीर्ष विश्वविद्यालय के 31 प्रोवोस्ट, वाइस प्रोवोस्ट, डीन आदि का एक प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत की यात्रा करेगा। ब्रिटेन के हर क्षेत्र में हावी हो रही है मुस्लिम परस्त अतिवादी, वेबरमैन कह रहे हैं। कहा, कट्टरपंथियों को चुनौती देना इस्लामोफोबिक नहीं, यह प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है। दावत तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने के कारण पीएम सुनक ने मंत्री पद से किया था बर्खास्त। नई सरकार के साथ आगे भी काम करते रहेंगे, आईएमएफ कह रही है पाकिस्तान के लिए। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो नई सरकार बनने वाली है ना, तो उसी की लेकर बातें हो रही हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। चीन में बांध का विरोध करने पर बौद्ध भिक्षुओं समेत 100 हिरासत में लिए गए। इस बांध की वजह से 6 बौद्ध मठ डूब रह जाएंगे ना। निर्माण के लिए 2 गांवों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। ट्रंप ने वामपंथियों से ईसाई धर्म की सुरक्षा का संकल्प लिया। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किससे है और क्या उपलब्धियां इनकी रही है। पिता व भाई की मौत के बाद छोड़ दिया था क्रिकेट, मुश्किलों से लड़कर आकाश में चमके द्वीप। ये आकाश द्वीप की बात हो रही है। ये आजकल काफी चर्चा में भी बने हुए हैं। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। बंगाल से भारतीय टीम में जगह बनाते हुए दूसरे राज्यों के खिलाड़ी। ये मुंबई के लिए संकट मोचक बने मुशीर खान रणजी ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया ने कीवियो को 72 रन से हराकर जीती T20 सीरीज। भारतीय दृष्टिबाधित टीम ने पाकिस्तान को हराया। सुनील रमेश और डी वेंकटेश्वरा राव के अर्धशतकों की मदद से भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष टीम ने फ्रेंडशिप सीरीज के दूसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया है। अभय सिंह क्लासिक स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। प्रमोद भगत और सुकांत कदम सेमीफाइनल में। ये भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने शुक्रवार को पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। कर्नाटक में मैच के दौरान क्रिकेटर की डेथ हो गई है। क्रिकेटर की होयसाला का टूर्नामेंट के दौरान निधन हो गया। भारतीय महिला
हॉकी टीम की कोच शॉपमैन ने दिया त्यागपत्र। गत चैंपियन मुंबई ने दर्ज की रोमांचक जीत। ये आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, ये WPL हो रहा है ना महिलाओं का, उसी की बात हो रही है। तंग हाली भी नहीं तोड़ पाई बेटियों का हौसला। एशियाई ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजमिस्त्री की बेटी सरिता और ऑटो चालक की बेटी निया ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने काम किए, अपने देश का नाम किया है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जितना आपके पास है उसमें आप लोग अवसर देखिए, कमी तो सबके पास बनी रहती है। CA की सरल होगी राह। चलिए ये भी आप लोग देखिए। मैं कहता हूँ ईमानदारी से तैयारी करते रहिए और सही दिशा में तैयारी करते रहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए क्या पढ़ना है, उससे ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा आप लोग अपने आप पर रिसर्च करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। और मैं कहता हूँ कि डेली आप लोग 5 से 6 घंटे पढ़िए। अरे भाई, मैं 18 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ कभी, लेकिन पूरा पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। 40 देशों की नौसेना के प्रतिनिधि मंडल ने बोध गया में आकर दिया शांति का संदेश। ये विशाखापत्तनम में सामूहिक सैन्य अभ्यास के बीच बिहार के बोध गया पहुंचा प्रतिनिधि मंडल है। मिलन 24 हुआ ना सैन्य अभ्यास, उसी की बात हो रही है। छब्बीस फरवरी से कूनो में शुरू होगा चीता सफारी। मध्य प्रदेश के CM मोहन सिंह यादव करेंगे शुभारंभ। सहरिया जनजाति की संस्कृति को मिलेगी पहचाने। इस संतान की चाहत पूरी करती सरोगेसी। इस चिकित्सीय रूप से अक्षम दंपति अब दाता से अंडाणु का शुक्राणु लेकर सरोगेसी करा सकेगी। केंद्र सरकार ने सरोगेसी के नियमों में बदलाव किया है। आइए इसके बारे में जानते क्या होती है सरोगेसी। किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना पालना सरोगेसी कहलाता है। स्वास्थ्य जटिलताओं की वजह से जो दंपत्ति माता पिता नहीं बन पाते हैं वे सरोगेसी का सहारा लेते हैं। सरोगेसी के तहत दंपत्ति बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है। इसमें महिला अपने या फिर दाता के अंडाणु के जरिए किसी दूसरे दंपत्ति के लिए गर्भ धारण करती है। बच्चे को जन्म देने वाली महिला और सरोगेसी करवाने वाली दंपत्ति के बीच एक समझौता होता है, और इस समझौते के तहत जन्म लेने वाले बच्चे के कानूनी माता पिता सरोगेसी करवाने वाले दंपत्ति ही होते हैं। दो प्रकार की होती है सरोगेसी। सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पारंपरिक सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। पारंपरिक सरोगेसी में दाता या पिता के शुक्राणु को सरोगेट माँ के अंडाणु से मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में बच्चे की जैविक माँ सरोगेट माँ ही होती है। सरोगेट माँ यानी जिसकी कोख किराए पर ली गई है। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद उसके कानूनी माता पिता सरोगेसी कराने वाले दंपत्ति ही होते हैं। जेस्टेशनल सरोगेसी में माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु को मिलाकर सरोगेट माँ की कोख में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में सरोगेट माँ केवल बच्चे को जन्म देती है और सरोगेट माँ का अनुवांशिक रूप से बच्चे से कोई संबंध नहीं होता है। बच्चे की माँ सरोगेसी कराने वाली महिला ही होती है। पहले क्या था नियम सरोगेसी को लेकर? पहले ये नियम के तहत संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति के पास अंडाणु शुक्राणु दोनों होना जरूरी था। अगर किसी दंपत्ति के पास अंडाणु शुक्राणु दोनों नहीं है तो वह सरोगेसी का सहारा नहीं ले सकता था। क्या हुआ बदलाव? तो केंद्र सरकार ने अब सरोगेसी के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब दंपत्ति अगर चिकित्सीय रूप से अक्षम है तो दाता से सरोगेसी के लिए अंडाणु या शुक्राणु ले सकता है। किसका होगा फायदा? जो दंपत्ति चिकित्सीय रूप से अक्षम है और सरोगेसी के लिए अपना अंडाणु या शुक्राणु नहीं दे सकते हैं, उनके नियमों में बदलाव का फायदा होगा। अब ये वे दाता से पर अंडाणु या शुक्राणु लेकर सरोगेसी करा सकेंगे, अपनी संतान की चाहत पूरी कर सकेंगे। व्यावसायिक सरोगेसी पर है प्रतिबंध। भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार भारत में सरोगेसी का कारोबार 31,000 करोड़ रुपए का हो गया था और देश भर में आप देखिए करीब 3,000 क्लिनिक में सरोगेसी कराई जाती थी। और पहले दूसरे देशों के नागरिक सरोगेसी के लिए भारत आते थे क्योंकि यहाँ सरोगेसी दूसरे देशों की तुलना में सस्ती थी। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने वाला पहला ज्ञात जीव मिला। ये 2020 में आज ही के दिन वैज्ञानिकों ने हेनगुआ सालमिनिकोला नाम के एक ऐसे जीव की खोज की थी जिसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सैल्मन मछली के अंदर रहने वाली इस परजीवी ने अन्य ग्रहों पर एलियन की मौजूदगी का संकेत दिया। ऑस्ट्रेलिया में मिला पृथ्वी का सबसे पुराना टुकड़ा। 2014 में आज ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक भेड़ फार्म में पृथ्वी का सबसे पुराना टुकड़ा मिला। यह जिरकॉन नामक एक प्राचीन क्रिस्टल है। क्रिस्टल लगभग 4.4 अरब वर्ष पुराना है। अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल का आकार मानव बाल की चौड़ाई से लगभग 2 गुना है। भारत की सबसे बुजुर्ग योग शिक्षिका मानी जाती हैं भी नानाम्बल। ये भारत की सबसे उम्रदराज योग
शिक्षिका वी ननाम्बल का जन्म 1920 में आज ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। सिर्फ 8 साल की उम्र में पिता ने से योग सीखा और आप देखिए 1972 में उन्हें कोयम्बटूर में ओजोन योग केंद्र की स्थापना की। अपने जीवन काल में उन्होंने 50 से अधिक आसनों में महारत हासिल की और 10 लाख से अधिक लोगों को योग सिखाया। 99 वर्ष की उम्र में मलेशिया, सिंगापुर, ओमान की यात्रा कर योग सिखाया। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुआ। 26 अक्टूबर 2019 को उनकी डेथ हो गई। पापा पेलोड से CME के प्रभाव का लगाया पता, मिली बड़ी कामयाबी। CME के दौरान इलेक्ट्रॉन और आयरन की संख्या में हुई वृद्धि। पापा पेलोड में 2 सेंसर हैं, इसमें से एक सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब और 10 EV से 3 keV की ऊर्जा सीमा में इलेक्ट्रॉनों का मापता है। पिछले साल 15 दिसंबर फिर 10 से आप देखते हैं कि 11 फरवरी 2024 को हुई थी CME की घटना। देश के पहले सौर मिशन आदित्य एल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इसरो के अनुसार आदित्य L1 पर लगे पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा ने कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगाया है। और देखिए इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्वसन तंत्र में अवरोध भी अचानक होने वाली मौतों का कारण है। कोरोना के बाद अचानक हुई मौतों का कारण जानने के लिए दिल्ली एम्स में किया अध्ययन। ये आप देखें मरीजों की अचानक मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है 48.24। चलिए लकड़ी से तैयार किया गया एफिल टावर। फ्रांसीसी आर्टिस्ट फेडरिक मालवे जैक और दिव्यांग खेल प्रेमी सेल्विन बाउचर्ड ने नैन शहर के पास लकड़ी से विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर की प्रतिकृति तैयार की है। 16 मीटर की इस प्रतिकृति को तैयार करने में 1 माह से अधिक का समय लगा है। इस प्रतिकृति को ओलंपिक मसाल रिले पथ और ओलंपिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी आखिरी चरण का काम अभी बाकी है। कलाकारी की मदद से सेल्वेन इसे फाइनल टच दे रहे हैं। गर्दन की सूजन से जुड़े होते हैं सामान्य सिर दर्द, ये अनुसंधान कर रहा है। इसलिए हवाई जहाज से कॉलेज आता जाता है टिम। कनाडा की ब्रिटेन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का छात्र टिम चैन यह साझा करने के बाद सुर्खियों बटोर रहा है कि वह हवाई जहाज से कॉलेज आता जाता है। उसमें इंटरनेट मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया। उसने बताया कि वह कैलगरी का रहने वाला है और उसका कॉलेज वैंकूवर में है। उसे केवल हफ्ते में 2 दिन ही कॉलेज जाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वैंकूवर में मासिक किराया देने की तुलना में हवाई जहाज से कॉलेज जाना उसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। गजब। सूर्य में विस्फोट और सूर्य से निकलती सौर ज्वाला की यह तस्वीर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के कैमरे में खींची गई। इस समय सूर्य में विस्फोट के बाद तीव्र ज्वाला निकल रही है। दरअसल सौर ज्वाला सूर्य के वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक तीव्र विस्फोट है। इसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। यह अक्सर सौर कण और अन्य सौर घटनाओं के कारण होता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया आदित्य L1 सौर ज्वाला से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ सूर्य के कोरोना के गर्म होने का कारणों का पता लगाया है। साथ ही मास इंजेक्शन के शुरू होने की प्रक्रिया से जुड़ा डाटा भी जुटाया। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बारे में भी जान लीजिए। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 29 जुलाई कब हुई थी इसकी स्थापना, बताइए कुछ। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और डेली पढ़िए, रूटीन बनाइए अपना पूरा, लापरवाही मत करिएगा।